गाइस आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की होगी, जहां आज की इस वर्सेस बैटल में हम अल्ट्रॉन विजन का कंपैरिजन रिंकिंग थोर से कराएंगे और देखेंगे कि क्या अल्ट्रॉन विजन रिंकिंग थोर को डिफीट कर सकता है या फिर नहीं, क्योंकि अल्ट्रॉन इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ क्या कर सकता है ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन अगर आप लोग अल्ट्रॉन की पावर्स के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो के अंदर हम अल्ट्रॉन की पावर्स के बारे में भी बात करेंगे। बट आज की इस वर्सेस बैटल को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो अब बिना किसी देरी के आज की इस कंपैरिजन वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्रॉन विजन की। एमसीयू के मेन यूनिवर्स के अंदर एवेंजर्स ने अल्ट्रॉन से विजन की बॉडी को ले लिया था, जिसकी वजह से अल्ट्रॉन जीत नहीं पाया। और वोट इफ के अंदर ऐसा नहीं हुआ। अल्ट्रॉन ने बड़े ही आसानी से विजन की बॉडी को बनाकर उसे अपने कंट्रोल में कर लिया। लेकिन जब थैनोस 5 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ अल्ट्रॉन के सामने आया तो अल्ट्रॉन ने थैनोस को मारकर उससे सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को ले लिया। इन्फिनिटी स्टोन्स के अल्ट्रॉन के पास आते ही अल्ट्रॉन यूनिवर्स के बारे में जान गया कि कहां-कहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। जिसके बाद अल्ट्रॉन ने ईगो, एस्गार्ड, साकार और जेंडार जैसे पावरफुल प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ तक कि अल्ट्रॉन ने कैप्टन मार्वल के साथ साथ पूरी की पूरी गैलेक्सी तक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे पता चल ही जाता है कि अल्ट्रॉन क्या कुछ कर सकता है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अल्ट्रॉन ने जब सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसे वॉचर की मौजूदगी का एहसास हुआ और उसे पता चला कि इस यूनिवर्स के अलावा भी बहुत सारे यूनिवर्स मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। एंड जब अल्ट्रॉन ने वॉचर को ढूंढ लिया तो वो वॉचर से ही फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर हमने फाइट के बीच में ही देखा अल्ट्रॉन एक पूरी की पूरी गैलेक्सी को निकल गया और तो और अल्ट्रॉन ने पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे हम पता कर ही सकते हैं कि अल्ट्रॉन कितना ज्यादा पावरफुल है। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें रिंकिंग थोर की तो ये टाइम था रैग्नारोक का, जहाँ पर ओडिन पहले ही मर चुके थे और अब थोर एस्गार्ड का किंग था। लेकिन वहीं अपनी आदत से मजबूर लोकी एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता था और इसलिए थोर अपने लोगों को बचाने के लिए ओडिन के दिखाए रास्ते पर चलने का डिसीजन लेता है, जहां पर थोर को वल्ट्री से 9 दिन और रातों तक फांसी लगानी थी। और थोर ऐसा ही करता है। वो वल्ट्री से 9 दिन और रातों तक लटका रहा और टाइम के साथ थोर धीरे धीरे कर मर रहा था। लेकिन तभी थोर एंसेंट रूइंस और ओडिन की स्पिरिट से इस तरीके से कनेक्ट हुआ कि उसके अंदर यूनिवर्स की हर तरीके की नॉलेज आ गई। थोर अब पास्ट फ्यूचर को देख सकता था, प्रेजेंट टाइम को कंट्रोल कर सकता था, यहाँ तक कि यूनिवर्स के हर एक सीक्रेट को जानने के साथ साथ वो कॉस्मिक आर्किटेक्चर के पार भी देख पा रहा था। थोर ने यूनिवर्स की क्रिएशन को देखा, उसने हर एक बैटल को देखा जो जीती और हारी गई। तो ये तो हो गई थोर की बात। लेकिन अब अगर इन दोनों के बीच फाइट होती है तो इस बैटल का विनर कौन होगा? सो अल्ट्रॉन अपनी पावर से किसी भी गैलेक्सी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसका ठीक अपोजिट रिंकिंग थोर भी कर सकता है। जहां एक और रिंकिंग थोर के पास ओडिन फोर्स और एंसेंट रूइंस की पावर्स हैं, वहीं अल्ट्रॉन के पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं। अल्ट्रॉन टाइम को रिवर्स करने के साथ साथ उसे रोक भी सकता है, यहाँ तक कि अल्ट्रॉन फ्यूचर तक देख सकता है। इन्फिनिटी स्टोन्स की वजह से वो यूनिवर्स में कहीं भी आसानी से टेलीपोर्ट हो सकता है। लेकिन रिंकिंग थोर टाइम को कंट्रोल करने के साथ साथ वो किसी भी बीइंग की डेथ को भी कंट्रोल कर सकता है। वहीं जो चीज अल्ट्रॉन इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ कर सकता है वही सेम चीज रिंकिंग थोर अपनी पावर से कर सकता है, जिसके कारण इन दोनों की बैटल बहुत लंबे टाइम तक चलेगी, क्योंकि ये दोनों ही टाइम के साथ साथ फ्यूचर को भी देख सकते हैं। इसलिए इन दोनों को पहले से ही पता होगा कि ये एक दूसरे पर कौन सा अटैक करने वाले हैं। लेकिन इस बैटल के अंदर रिंकिंग थोर कहीं न कहीं अल्ट्रॉन को डिफीट कर सकता है, क्योंकि अल्ट्रॉन के पास जब तक इन्फिनिटी स्टोन्स रहेंगे वो तभी तक रिंकिंग थोर का सामना कर पाएगा। बट जैसे ही अल्ट्रॉन से इन्फिनिटी स्टोन्स दूर हुए वो इस बैटल में जीत नहीं पाएगा, जबकि रिंकिंग थोर की पावर्स हमेशा उसके साथ रहेंगी। प्लस इस बैटल के अंदर रिंकिंग थोर के पास एक प्लस पॉइंट है। रिंकिंग थोर ने एस्गार्डियन गॉड्स के गॉड्स को भी डिफीट किया है, जो कि माना जाता है कि ओमनिवर्सल लेवल के थे। एंड अगर रिंकिंग थोर ने उन सेट ऑफ गॉड्स को डिफीट किया है तो इसका मतलब रिंकिंग थोर भी ओमनिवर्स लेवल का कैरेक्टर है, इसलिए वो अल्ट्रॉन को इजीली हरा देगा। लेकिन अब आप लोगों का क्या ओपिनियन है?
प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डिटेल अगर मुझसे मिस हो गई हो तो वो डिटेल भी हमारे साथ नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।